वॉइस जान रहा हो। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है अदारों में खराबी आखिर है कहाँ? मसला अफसरान में है या निज़ाम में? अगर सीएसएस करने वाले इतने काबिल हैं तो पाकिस्तान के अदारे तबाह हाल क्यों हैं? और टीसीएस में एक भी सीएसएस ऑफिसर में काम नहीं करता, लेकिन टीसीएस पाकिस्तान पोस्ट से ज़्यादा मुनाफे में क्यों है? आप रेलवे का हाल देख लें, आप पुलिस का हाल देख लें, आप पाकिस्तान के तमाम बड़े कारोबारी और मुनाफा बख्श अदारे देख लें, वहाँ कोई सीएसएस ऑफिसर नहीं है। तमाम कामयाब और मुनाफा बख्श अदारों में आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। एंग्रो ग्रुप, इरफान, हबीब ग्रुप, डीजी खान सीमेंट समेत तमाम कामयाब अदारे प्रोफेशनल लोग चला रहे हैं। दुनिया में प्रोफेशनल लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंसदानों और उसातिज़ा की इज़्ज़त है। ऐसे प्रोफेशनल लोग जो अपने ममालिक को आसमान तक ले गए और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है। एक प्रोफेशनल डॉक्टर और इंजीनियर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर रोब जमाता है, जिसकी काबिलियत सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी का इम्तिहान पास करना है। अगर अंग्रेज़ी को सीएसएस से निकाला जाए तो पास करने वाले हज़ारों उम्मीदवार होंगे। अरब ममालिक में सीएसएस जैसा इम्तिहान नहीं होता, पर वहाँ के मजबूत अदारों की कारकर्दगी आपके सामने है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान कस्टम में करप्शन की इंतहा देख लें। कहते हैं कस्टम से रिटायर्ड होने वाले 80% अफसरान बिरोने मुल्क चले जाते हैं। इसी तरह डीसी और डीपीओ के दफ्तर में अफसरान की नाक के नीचे करप्शन हो रही है। जापान और ताइवान के पास कुदरती वसाइल नहीं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में दुनिया से बहुत आगे हैं। पाकिस्तान को तरक्की के लिए सरकारी अफसरशाही नहीं, बल्कि डॉक्टर्स, साइंसदानों और प्रोफेशनल इंजीनियर्स की ज़रूरत है, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। लेकिन हमारे यहाँ पे जो मयार है तरक्की का या कामयाबी का, ये एक अच्छी पोस्ट का, वो सीएसएस का इम्तिहान करार दे दिया गया। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि सीएसएस के बलबूते पे हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है या हमें प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है? आप मुझे इसके बारे में अब कमेंट्स में राय दे सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो लाइक कीजिए।